लक्ष्मीकांत के सीरीज में आप सबका स्वागत है। यह वीडियो लास्ट वीडियो है फर्स्ट चैप्टर का। दोस्तों, मैं आपको ऐसे पढ़ाता हूं जो कोई नहीं पढ़ाएगा आपको। इस तरह मैं शॉर्ट नोट्स की तरह पढ़ाता हूं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जो प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। इससे पहले मैंने वीडियो बहुत सारा बनाया है, जैसे कि कल मैंने 1935 का एक्ट डाला था, जो कि एक लंबा विस्तृत दस्तावेज है। बहुत सारा क्वेश्चन आता है इससे। साइमन आयोग के बारे में बताया था। उसके बाद मैंने सांप्रदायिक अवार्ड के बारे में बताया था कि यह सांप्रदायिक अवार्ड क्या होता है। उसके बाद 1909 का एक्ट क्या है, 1919 का एक्ट क्या है। इससे पहले मैंने 1858 का एक्ट, 1861 का एक्ट, 1892 का एक्ट आया था। उससे पहले मैंने 1833, 1813, 1853, ये जितने भी इम्पोर्टेंट एक्ट है मैंने ऑलरेडी बता दिया है। इस एक्ट से बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं। इस साल ही क्वेश्चन आया है 2023 में। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मैं भी 2024 में एग्ज़ाम दूंगा, आपके साथ दूंगा, और हम दोनों भाई, दोनों दोस्त एक साथ बैठ कर एग्ज़ाम देंगे और प्रीलिम्स को क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, मैं आपको ऐसे पढ़ाता हूं जो कोई नहीं पढ़ाएगा, एक शॉर्ट नोट्स की तरह पढ़ाता हूं। तो चलिए देखते हैं। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आता है। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली घोषणा करते हैं कि हम 30 जून 1947 को क्या करेंगे, भारत को आज़ाद कर देंगे, यानी कि भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त कर देंगे और भारत को क्या कर देंगे, भारतीय हाथों में हम शासन को सौंप देंगे। लेकिन क्या होता है कि इस घोषणा के सुनते ही मुस्लिम लीग क्या करने लगता है, आंदोलन करने लगता है। उसे पसंद नहीं है आज़ादी, वो चाहता है कि भारत का विभाजन हो जाए। क्या हो, भारत का विभाजन हो जाए। वह अलग देश चाहता था। और इस तरह क्या होता है, फिर क्या करता है ब्रिटिश सरकार फिर 3 जून 1947 को स्पष्ट कर देता है। कहता है कि संविधान सभा द्वारा जो संविधान बनाया गया है उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। देखो, सिंपल सी बात है। कहा कि उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। और मुस्लिम लीग क्या कहता है कि हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे, संविधान सभा को स्वीकार नहीं करेंगे, संविधान को स्वीकार नहीं करेंगे। कहा कि हम अपना अलग संविधान बनाएंगे। और इसीलिए यहाँ से क्या होता है कि लॉर्ड माउंटबेटन, वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेश कर देता है। 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेश कर देता है, जिसे माउंटबेटन योजना के नाम से भी जानते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा किस योजना के तहत भारत का विभाजन कर देता है, तो लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत क्या कर दिया जाता है, भारत का विभाजन कर दिया जाता है। और हर पार्ट के कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इसे स्वीकार भी कर लेता है। और इस तरह भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनकर उसे लागू कर दिया जाता है बनाकर। ठीक है, तो यहीं देखेंगे कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की विशेषताएं क्या थी, इसमें क्या क्या प्रावधान किया गया था। ठीक है, और इस तरह हमारा देश क्या होता है, आज़ाद होता है। बहुत परेशानियों का सामना करने के बाद हमारा देश आज़ाद होता है। देखिए, इसकी विशेषता को हम इस प्रकार देखते हैं। चलिए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि भारत में ब्रिटिश राज समाप्त हो जाता है। क्या हो जाता है, ब्रिटिश राज समाप्त हो जाता है। और 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया जाता है। भारत और पाकिस्तान दोनों एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र बन जाते हैं। स्वतंत्र का मतलब आज़ादी मिल गई, और संप्रभु का मतलब हम अपने आप में प्रभु हैं, यानी हम पर किसी का दबाव नहीं है। ठीक है, और इस तरह क्या होता है, भारत का विभाजन हो जाता है और 2 स्वतंत्र डोमिनियन यानी भारत और पाकिस्तान का सृजन हो जाता है। और इन्हें एक स्वतंत्रता दी जाती है कि आप ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग हो सकते हैं, आपको ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता है। ओके, फिर और क्या होता है, तो यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से होता है कि एक वायसराय का पद समाप्त हो गया, यानी कि वायसराय का पद समाप्त हो जाता है। और डोमिनियन में, दोनों डोमिनियन में एक राज्य में गवर्नर जनरल के पद का सृजन होता है। तो वायसराय का पद समाप्त हो जाता है, गवर्नर जनरल के पद का सृजन होता है। और गवर्नर जनरल के पद का सृजन कौन करता है, तो ब्रिटेन के ताज को करनी थी। ठीक है, किसको करनी थी, तो ब्रिटेन के ताज को करनी थी। ठीक है, नए राष्ट्र की कैबिनेट की सिफारिश पर। ठीक है, नए राष्ट्र की कैबिनेट की सिफारिश पर जो गवर्नर जनरल थे उसकी नियुक्ति किसको करनी थी, ब्रिटेन के ताज को करनी थी। और इस पर ब्रिटेन सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता था। सिंपल सी बात है। ठीक, तो वायसराय का पद समाप्त हो गया, एक राज्य में गवर्नर जनरल पद बनाया गया। सिंपल सी बात है। फिर आगे क्या होता है कि दोनों डोमिनियन राज्य में कहा जाता है कि संविधान सभा को अपने देश के संविधान बनाने के लिए और किसी भी देश के संविधान को अपनाने की शक्ति है। यानी कहा गया कि आप डोमिनियन तो हो गए, लेकिन आपको अब संविधान चाहिए ना, तो आप संविधान बना सकते हैं और या तो किसी अन्य देश के संविधान को भी अपना सकते हैं। दोनों को ये शक्ति दे दी गई। लेकिन ये भी शक्ति थी कि वह किसी भी ब्रिटिश कानून को, यानी जो भी ब्रिटिश कानून है उसे समाप्त कर सकती है और उस पर कानून बना सकती है, समाप्त करने के लिए कानून बना सकती है। और उन्हें स्वतंत्रता अधिनियम निरस्त करने का भी अधिकार दे दिया जाता है।
कहा जाता है कि जब हम आज़ाद हो गए तो हमें ब्रिटिश के नाम को रखने का अधिकार क्यों होना चाहिए, हमें इसे समाप्त करने का भी अधिकार होना चाहिए, इस पर कानून बनाने का भी अधिकार होना चाहिए। और इस तरह की यहाँ तक ही कहा गया कि आप स्वतंत्रता अधिनियम को भी निरस्त कर सकते हैं, यानी जो भी ये स्वतंत्रता अधिनियम आप लोग पढ़ रहे हैं इसको भी निरस्त करने का अधिकार दे दिया गया। ठीक है, ब्रिटिश कानून को तो समाप्त करने का अधिकार दिया ही गया था। और इस तरह क्या होता है कि दोनों डोमिनियन राज्यों के संविधान सभाओं को यह शक्ति प्रदान कर दी जाती है कि आप नए संविधान का निर्माण कर सकते हैं और उसके कार्यान्वित के लिए क्या कर सकते हैं, विधानसभा भी बना सकते हैं। यानी कार्यान्वित करने के लिए विधानसभा भी बना सकते हैं। विधानसभा में क्या होता है, कानून बनाया जाता है और संविधान का भी निर्माण कर सकते हैं। और इस तरह क्या होता है कि 15 अगस्त 1947 के बाद संसद में पारित हुआ कोई भी अधिनियम, यानी 15 अगस्त के बाद अगर संसद में, ब्रिटिश संसद की बात कर रहा है कि 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश संसद में पारित हुआ कोई भी अधिनियम दोनों डोमिनियन पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि दोनों डोमिनियन इस कानून को मानने के लिए कानून नहीं बना लेते। यानी कि ब्रिटिश संसद में जो भी कानून पारित हो रहा है उस अधिनियम को दोनों डोमिनियन पर लागू जब तक नहीं होगा, जब तक क्या करेंगे कि दोनों डोमिनियन इस कानून को मानने के लिए कोई कानून नहीं, जब तक कोई कानून नहीं बना लेते दोनों डोमिनियन तब तक इस पर आप लागू नहीं कर सकते हैं। सिंपल सी बात। ठीक, इसके बाद क्या होता है कि इस कानून ने ब्रिटेन में भारत सचिव का पद समाप्त कर देता है। क्या होता है कि भारत सचिव का पद समाप्त हो जाता है, लेकिन इन सबकी शक्तियों को कहाँ दे दिया जाता है, तो राष्ट्रमंडल के मामले के राज सचिव को दे दिया जाता है। भारत के सचिव को तो समाप्त कर ही दिया जाता है और राष्ट्र और शक्ति को समाप्त कर दिया जाता है, लेकिन इन सभी शक्तियों को किसको दे दिया जाता है, राज सचिव को स्थानांतरित कर दी जाती है। सिंपल सी बात है। भारत सचिव का पद क्या था, यानी भारत का जो प्रतिनिधित्व वहाँ पर बैठता था ना इथी में, इंग्लैंड में, वही था भारत सचिव, उसको समाप्त करके एक राज सचिव को स्थानांतरित कर दी जाती है। ठीक है, और इस तरह क्या होता है कि 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर क्या होता है कि ब्रिटिश संप्रभुता को समाप्त कर दी जाती है। यानी भारतीय रियासत पर जो भी ब्रिटिश संप्रभुता थी, ब्रिटिश का नियंत्रण था, उसको समाप्त कर दिया जाता है। किस पर से, तो भारतीय रियासतों पर से। भारतीय रियासत भी आज़ाद हो जाते हैं। इसके साथ ही आदिवासी क्षेत्र समझौते पर भी जो भी संबंधित ब्रिटिश हस्तक्षेप था उसको भी समाप्त कर दिया जाता है। तो दो चीज़ें निकल के आई कि रियासतों को भी आज़ादी मिल गया, यहाँ तक कि आदिवासी क्षेत्र पर जो भी समझौता था, जो भी ब्रिटिश हस्तक्षेप था उसको भी समाप्त कर दिया गया। सिंपल सी बात है। फिर क्या होता है, फिर यहाँ से भारतीय रियासतों को कह दिया जाता है, स्वतंत्रता दे दिया जाता है कि वे चाहे तो भारत का डोमिनियन बन सकते हैं या पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं। यानी कि भारत में भी मिल सकते हैं, पाकिस्तान में भी शामिल हो सकते हैं, या तो स्वतंत्र रह सकते हैं। देख रहे हैं, 3 तरीके से आपको ऑफर मिल रहा है कि भारत में जाइए, पाकिस्तान में जाइए और स्वतंत्र रहिए। यहाँ से बांटने की नीति शुरू हो गई। ठीक है, देखो इस अधिनियम ने और क्या करता है कि कार्य संचालन के लिए दोनों अधिनियम को कहा जाता है कि आप नए संविधान बनने तक, यानी जब तक संविधान नया बन रहा है तब तक क्या कीजिए, आप अपना कार्य चलाने के लिए क्या कीजिए कि भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रांतीय सभाओं में सरकार चलाने की व्यवस्था की थी। यानी कि 1935 से कहा गया कि आप इसी का सहायता लेकर अपना सरकार चलाइए। ठीक, और इस तरह हालांकि दोनों डोमिनियन राज्य को इस कानून में सुधार करने का अधिकार था, यानी सुधार करने का भी अधिकार था। फिर क्या होता है कि यहाँ से इसने ब्रिटिश शासक को विधेयक पर मताधिकार और उन्हें स्वीकृत करने के अधिकार को वंचित कर दिया जाता है। यानी कि अब हम आज़ाद हैं तो आप ब्रिटिश शासक, आप हमारे विधेयक पर मत देंगे, वोट नहीं देंगे, आप वोट नहीं दे सकते हैं ब्रिटिश शासक, और आप इसे स्वीकार और अस्वीकार भी नहीं कर सकते हैं। इससे वंचित कर दिया गया किसको, ब्रिटिश शासक को। लेकिन यहाँ से किसको स्वीकार दिया गया, तो गवर्नर जनरल को विधेयक पर स्वीकार करने का अधिकार प्राप्त था, लेकिन ब्रिटिश शासक को नहीं था। ठीक है, सिंपल सी बात है। इसके अंतर्गत और क्या हुआ कि भारत के गवर्नर जनरल एवं प्रांतीय गवर्नर को राज्य का संवैधानिक प्रमुख नियुक्त कर दिया गया। किसको, तो भारत के गवर्नर जनरल एवं प्रांतीय गवर्नर को राज्य का संवैधानिक प्रमुख नियुक्त कर दिया गया और इन्हें सभी मामले पर राज्य मंत्री परिषद के परामर्श पर कार्य करना था। ठीक है, आपको मतलब संवैधानिक प्रमुख बनाया जा रहा है, लेकिन आप मंत्रिपरिषद के परामर्श पर कार्य कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से संवैधानिक प्रमुख किसको बनाया गया, तो गवर्नर जनरल को बनाया गया। ठीक, और इसने क्या किया और क्या किया कि तो शाही उपाधि जो था भारत का सम्राट का शब्द, उसे समाप्त कर दिया गया। ठीक, भारत का सम्राट पद समाप्त कर दिया गया, शब्द समाप्त कर दिया गया। और इसने भारत के राज सचिव द्वारा जो भी सिविल सेवा में नियुक्ति करने और पदों में आरक्षण की प्रणाली थी उसे भी समाप्त कर दिया गया। यानी कि भारत के राज सचिव द्वारा जो सिविल सेवा में क्या किया गया कि मतलब आरक्षण दिया गया था पद में और नियुक्ति के लिए, उसे भी प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। लेकिन 15 अगस्त आने से पूर्व जो सिविल सेवा कर्मचारियों को जो सुविधाएं मिलती रही थी, उन्हें
जो उन्हें पहले से प्राप्त थी उन सुविधाओं को मिलती रहेगी, ठीक है, मिलती रही, ठीक। और इस तरह हमें क्या मिली कि 14 और 15 अगस्त के मध्य रात्रि के समय भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हो जाता है और समझ सकती है 2 स्वतंत्र नए डोमिनियन भारत और पाकिस्तान को मिल जाता है, स्थानांतरित कर दिया जाता है। और इस तरह लॉर्ड माउंटबेटन को क्या किया जाता है, डोमिनियन के प्रथम गवर्नर जनरल बनते हैं और जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री का शपथ लेते हैं। और भी इस तरह 1946 में जो संविधान सभा था उसे पहली संसद माना जाता है, स्वतंत्र डोमिनियन का पहली संसद माना जाता है। तो यहाँ से 3 चीज़ें याद रखना कि लॉर्ड माउंटबेटन को पहले डोमिनियन भारत के गवर्नर जनरल मानते हैं, जवाहरलाल नेहरू क्या बनते हैं, प्रधानमंत्री, और संविधान सभा को पहली संसद बनाया जाता है। तो एक दल साम्राज्य कर ले तो देखें तो यहाँ से क्या करते हैं कि शाही उपाधि जो भारत का सम्राट सब था उसे समाप्त कर दिया जाता है और गवर्नर जनरल और प्रांतीय गवर्नर को संवैधानिक प्रमुख नियुक्त किया जाता है। ब्रिटिश शासक को विधायी पर मत देने का अधिकार भी छीन लिया जाता है, ठीक है। यहाँ से भारतीय रियासतों को भी स्वतंत्रता दी जाती है कि वह 3 जगह जा सकते हैं, भारत, पाकिस्तान या स्वतंत्र बन सकते हैं। क्या किया जाता है कि ब्रिटेन में सचिव का पद भी समाप्त कर दिया जाता है। इस तरह बहुत सारे मैंने देखा, आप लोग फिर से रिवाइज करके देख सकते हैं, ठीक है। तो यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।